Hello students, welcome in my YouTube channel Turning Point of Physics. Students, in last videos I taught you about electric current, properties of charges, type of charges, electric potential difference. These are topic we have taught earlier. Now in this video we continue with the topic how to measure electric current and voltage, direction of electric current, okay, electric circuit. Then one of the very important topic, Ohm's law, and after this resistance, resistivity. These are the all topics we include in this video. So please pay your attention here. Now first, how to measure electric current and voltage. Voltage, that means potential difference. It is also called potential difference, PD. Okay, you know electric current measured with ammeter. Electric current measured with ammeter, and voltage, your potential difference, is measured with voltmeter. Okay, now how to connect ammeter in a circuit and voltmeter. This is very important कि ammeter को सर्किट में कैसे कनेक्ट करते हैं. Now see here, if this is circuit, electric circuit, and यहाँ पे एक हमने बैटरी लगा दी है. ओके, दिस सिंबल ऑफ बैटरी, और ये जो बड़ा लाइन होता है दिस इज ए पॉजिटिव और छोटा वाला निगेटिव. ठीक है, और इसमें एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है. इस तरीके से रेजिस्टेंस, इट मे बी एनी अप्लायंस विच इज यूज्ड इन योर house or home. Okay, this is resistance. Now we have to measure current in this circuit because this ये बैटरी लगी हुई है. अब आपको करंट मेजर करना है, तो करंट कैसे मेजर करेंगे. अब अमीटर लगाएंगे. यहाँ पे अमीटर का कनेक्शन कैसा होता है, अमीटर सर्किट में हमेशा सीरीज में लगाते हैं. मीन्स अगर आपको यहाँ पे करंट इस सर्किट में मेजर करना है तो यहाँ पे आप क्या करो, यहाँ पे अमीटर को कनेक्ट कर दो इस तरीके से. ये अमीटर हो गया जो करंट को मेजर करेगा. ये क्या है, अमीटर. यहाँ पे ये लिख दीजिए, ज्यादा इजी होगा. ये अमीटर जो करंट को मेजर करेगा. और वोल्टमीटर, वोल्टमीटर मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस, एंड पोटेंशियल डिफरेंस ऑलवेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस और कंडक्टर. तो यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा हुआ, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना होगा. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस तरीके से वोल्टमीटर को लगा देंगे. जो आर रेजिस्टेंस है उसके क्रॉस वोल्टेज को मेजर करेगा. तो हमेशा याद रखिएगा कि अमीटर सर्किट में सीरीज में लगाते हैं. सीरीज इस तरीके से होगा, या बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है तो अमीटर का पॉजिटिव टर्मिनल होगा और नेगेटिव टर्मिनल होगा. और वोल्टमीटर को किस ऑर्डर में लगाते हैं, पैरेलल ऑर्डर में लगाते हैं. तो ये इसका पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा. पॉजिटिव है तो करंट का फ्लो ये होगा. अभी नेक्स्ट टॉपिक में हम आपको बताएंगे कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन अ कंडक्टर. तो ये आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो. वोल्टमीटर हमेशा पैरेलल में होगा और अमीटर किस में होगा, सीरीज में होगा. ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक आपका है कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन अ कंडक्टर. अब इलेक्ट्रिक फ्लो कैसे होता है कंडक्टर में. तो आपको पता है कि किसी भी कंडक्टर में जो इलेक्ट्रिक फ्लो होता है ड्यू टू द फ्री इलेक्ट्रॉन. अगर उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे तो ही उसमें करंट फ्लो होगा. द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट. तो मीन्स कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट अगर फ्लो हो रहा है तो दैट मीन्स देयर विल बी फ्री चार्ज या फ्री इलेक्ट्रॉन. नाउ सपोज कि कॉपर वायर कंडक्टर लेते हैं. एक हम वायर ले लिया, कॉपर वायर लिया. अब इस कॉपर वायर का फंक्शन क्या होता है, देखिए ये कॉपर वायर है. सपोज दिस इज कॉपर वायर. अब इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे इस तरीके से, ये फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे. ठीक, अब फ्री इलेक्ट्रॉन है तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं इनका जो मोशन होगा किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं होता है. अब इधर की ओर सपोज कुछ इधर मूव कर रहे हैं, ठीक है, कुछ इधर की ओर आ रहे हैं. मीन्स इसके अंदर एटम्स होंगे, आयंस होंगे और फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे.
तो फ्री इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, इसका पर्टिकुलर कोई डायरेक्शन नहीं है। कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे जो इधर की ओर मूव करेंगे और कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन क्या है, इधर की ओर मूव करेंगे। तो इस तरीके से आप देखो कि अदर डायरेक्शन में है। अगर एक क्रॉस सेक्शन एरिया यहाँ ले लें हम इस तरीके से, सपोज ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, तो यहाँ पे जो चार्जेज है, एक चार्ज इधर की ओर जा रहा है और एक चार्ज अगर इधर की ओर आ रहा है, तो जो नेट चार्जेस यहाँ पे है वो क्या हो जा रहा है, जीरो। इस क्रॉस सेक्शन एरिया पे नेट चार्जेस कितना हो जा रहा है, जीरो। दैट मीन्स जो फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो एट ए पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरियाज पे जीरो हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इस पे करंट फ्लो नहीं करेगा अगर इसमें कोई अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगाया है। ठीक है, मीन्स फ्री इलेक्ट्रॉन रेंडमली मूव ऑल डायरेक्शन across a cross section wire is zero. Cross section wire is zero. Whenever you applied a voltage across this conductor, now see here, if you apply potential difference across this conductor, then what will happen? Look at here. ये लगा दिया हमने, एक पॉजिटिव टर्मिनल है, एक नेगेटिव टर्मिनल है। इस कंडीशन में क्या होगा, जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, they are attract toward the positive charges। अभी इधर की ओर, अभी क्या होगा, ये भी इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा और ये भी क्या करेगा, यहां से इस डायरेक्शन में मूव कर देगा। मीन्स पर्टिकुलर जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा वहां पे अब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जीरो नहीं होगा। अब ये सारे इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की ओर अट्रैक्ट होने लगेगा और इसमें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है और नेगेटिव टर्मिनल है। तो इलेक्ट्रॉन का मोशन इधर की ओर मूवमेंट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है, तो अब करंट का क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा। तो यहाँ पे ये आपको देखना है कि यहाँ पे अभी हमने बताया कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन अ कंडक्टर, कि इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो कर रहा है, मीन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, दैट्स व्हाई करंट विल फ्लो। नाउ हियर अंडरस्टैंड डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। एज अ कन्वेंशन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। नो, एज ए कन्वेंशन मीन्स जो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन होता है वो जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज मूव करते हैं उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। तो लुक एट हियर, अब यू नो इलेक्ट्रिक करंट इज अट्रैक्ट बाय द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, इधर की ओर अट्रैक्ट हो रहा है। तो एज ए कन्वेंशन अब क्या होगा, करंट इसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा। मीन्स आपको ये याद रखना होगा कि जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो होंगे या जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है उसका अपोजिट जो डायरेक्शन होगा वो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन होता है। अंडरस्टैंड, अभी आपको समझ में आ गया इलेक्ट्रिक फर्स्ट कि हाउ टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट एंड वोल्टेज। इलेक्ट्रिक करंट और वोल्टेज को कैसे मेजर करते हैं। वोल्ट मीटर एमीटर आप हमेशा देखा होगा आपके अगर सबमर्सिबल लगा हुआ है तो वहां पे जो स्टार्टर होता है ना उसके अंदर वोल्ट मीटर और अमीटर दोनों लगा होता है। एक वोल्टेज को मेजर करता है, एक दूसरा करंट को मेजर करता है। तो वहां आप वो देखे होंगे। तो वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, अमीटर को सीरीज में करेंगे। सेकेंड थिंग, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन ए कंडक्टर, हाउ टू फ्लो। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो रैंडमली मोशन करता है जिससे अक्रॉस एरिया पे जो पोटेंशियल डिफरेंस जो टोटल नेट नंबर ऑफ फ्री चार्ज हो जाएगा जीरो हो जाता है। अगर इसके क्रॉस हम वोल्टेज लगा दे तो ये एक डायरेक्शन, इनका पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है जिससे करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टॉपिक। हमेशा एक प्रॉब्लम आती है सर्किट डायग्राम में। हम जो इलेक्ट्रिक सर्किट बनाते हैं ना उसमें बहुत सारे डायग्राम्स यूज किए जाते हैं, बट कभी कभी क्या होता है कि हमें उसकी मीनिंग नहीं समझ में आती है कि फॉर विच पर्पज दिस पर्टिकुलर सिंबल आर यूज्ड। सो हम आपको यहाँ पे सर्किट डायग्राम के बारे में डिस्कस करेंगे कि सर्किट डायग्राम में सिंबल्स जो होते हैं क्या होते हैं। सबसे पहले आता है आपका सेल का जो सर्किट डायग्राम में सिंबल होते हैं इस तरीके से होता है। एक बड़ी लाइन होगी, उसके पहले एक छोटी लाइन और इस तरीके से एक इसका सिंबल है सेल का, और एक पॉजिटिव होता है, इसको हम पॉजिटिव सपोज करते हैं और नेगेटिव। सेकेंड आता है बैटरी। अच्छा, एक कंफ्यूजन आती है कि बैटरी और सेल में क्या डिफरेंस है या बैटरी क्या होती है। तो अगर एक इंडिविजुअल सेल है तो सेल होता है, और मोर देन वन सेल दैट इज कॉल्ड अ बैटरी। अगर एक से ज्यादा सेल होगा या कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज कॉल्ड अ बैटरी। तो यहाँ बैटरी का सिंबल क्या होगा, वन, देखो वन सेल हुआ, ये टू सेल्स, थ्री सेल्स। इस तरीके से अगर आप ऐड करते हो तो मोर देन वन सेल इट इज कॉल्ड अ बैटरी। ओके।
यहाँ पे बैटरी हो जाएगा। नाउ थर्ड है प्लग की या स्विच जिसको बोलते हैं, ये होता है प्लग की, ये इसको किस और अनदर नाम जानते हैं स्विच। प्लग की का समवेयर आप ऐसे यूज करेंगे, ऐसे ब्रैकेट होता है, इसके बीच में एक डॉट होती है इस तरीके से, या और आप इस तरीके से प्लग की का यूज देखेंगे, ये इस तरीके वायर होती है। अगर ये इसमें टच है तो क्या है, ये आपका ऑन है और ऊपर है तो ऑफ है, में से करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ पे ब्रेक कर जा रहा है, ऑफ है और ये ऑन है। उसके बाद एक आता है आपका रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस देखिए क्या होता है, रेजिस्टेंस का जो सिंबल होता है वो इस तरीके से, अगर फिक्स रेजिस्टेंस है तो एक इस तरीके से जिगजैग लाइंस होती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस का सिंबल है, बहुत यूज होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस। उसके बाद आता है रिहोस्टेस। रिहोस्टेस क्या होता है, ये आपका रिहोस्टेस का सिंबल जो होगा इस तरीके से होगा, ये देखिए इस तरीके से वायर होते हैं रेजिस्टेंस की तरह, और इसके ऊपर ऐसे एरो, ये एरो लगा हुआ है। रिहोस्टेस है जिससे हम पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यूज को डिक्रीज और इंक्रीज कर सकते हैं, यानी अपने अकॉर्डिंग जितना आपको वोल्टेज देना है सर्किट में या जो अप्लायंस है उसमें देना है, उसके लिए इसको यूज किया जाता है। रिहोस्टेट हो गया, ओके। तो ये और एक और देखो, आपका वायर क्रॉस, अगर कहीं से वायर क्रॉस कर रहा है, ठीक है, अगर आपको वायर क्रॉस कर रहा है तो इसके दो चीजें देखो वायर क्रॉस के, अगर इस तरीके से सपोज आया और ये वायर इधर से आके और इस तरह से है तो ये वायर टच नहीं कर रहा है, ये वायर क्रॉस कर रहा है। अगर वायर टच करेगा तो इस तरीके से होगा, ये यहाँ पे ज्वाइंटिंग होगी, ज्वाइन हो जा रहा है, तो यहाँ पे वायर का कंजंक्शन है, बट यहाँ पे वायर का इसके ऊपर से ओवरलैप कर रहा है। तो ये आप डायग्राम्स सिंबल याद रखेंगे, क्योंकि इन चीजों का यूज हम सर्किट में करते हैं, सर्किट डायग्राम में, और उस सर्किट डायग्राम में जब इनका यूज किया जाता है तो उस समय आपको कंफ्यूजन होता है। सेल, बैटरी, प्लग की, रेजिस्टेंस, रियोस्टेट और वायर क्रॉस। A numerical here, calculate the current in a circuit if 500 coulomb of charges passes on through it in a 10 minute. Important question. It had come in CBSE board 2009 and 2013 also. So now how to solve it? First, as the आप क्या करोगे कि whatever has given in this question you have to write here. क्या दिया हुआ है, Q, सॉल्यूशन देखिए इसका, Q मींस चार्जेस दिया, Q इज इक्वल टू 500 कूलम, ओके, कूलम इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, एंड टाइम इज गिवन, T इज इक्वल टू 10 मिनट, 10 मिनट, कन्वर्ट इन अ सेकेंड, 1 minute is equal to 60 seconds, then 10 into 60 is equal to 600 seconds. Okay, Q is given here, T, and you have to calculate the current. आपको क्या निकालना है, current, then I आपको find करना है, okay, I question mark, you know, I is equal to Q by T, the flow of rate of charge is called a current, then I is equal to Q by T, Q is equal to 500 coulomb and T is equal to 600 second, then 5 by 6 and solve it, it will come 0.83 ampere. Okay, now next, a very important topic, Ohm's law. What is the Ohm's law? Ohm's law is the relation between electric current and potential difference. Okay, what is the statements of Ohm's law? If the physical property remains the same, physical properties क्या हो सकते हैं, लाइक जो कंडक्टर उसका टेम्परेचर, मीन्स जहां पे आप उस कंडक्टर को रखो वहां का टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए और उस कंडक्टर का टेम्परेचर कांस्टेंट हो, देन लेंथ, वॉल्यूम, दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज, देन द इलेक्ट्रिक फ्लोइंग इन अ कंडक्टर is directly proportional to the potential difference across the end of the conductor. Means Ohm's law is show the relation between voltage and current. Okay, Ohm's law shows the relation between voltage and current. Mathematically, look at here, mathematically क्या होगा, if
voltage is V across the conductor and current is I. ओके, करंट कितना I है, देन V proportional to I, V is directly proportional to I, मीन्स वोल्टेज की वैल्यू जितना इंक्रीज करेंगे उसी रेशियो में करंट क्या होगा, करंट विल ऑल्सो इंक्रीज. ओके, देन अब यहां पे जब भी हम प्रोपोर्शनलिटीज का साइन हटाते हैं तो एक हमें कांस्टेंट वेरिएबल यूज करना है, दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटीज. तो यहां भी हम प्रोपोर्शनलिटीज का साइन हटाएंगे, तो हियर यूज ए स्पेशल टाइप कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट वेरिएबल v is equal to I and R, where R is a proportionality of constant या constants of proportionalities. ये R क्या होगा, R is a where R is a constant of proportionality. ठीक है, आर ओ क्या करते हैं, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी. इट इज ऑल्सो नोन एज, इट्स ऑल्सो नोन एज रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर. स्टार्टिंग में बताया था ना आपको, आज हम कंडक्टर पढ़ाएंगे. तो इसको आर को और किस तरह से जानते हैं, आर इज ऑल्सो नोन एज अ रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, दैट V proportional to I, and यहाँ पे कांस्टेंट वेरिएबल यूज करेंगे, V is equal to IR. This is the mathematical representation of Ohm's law. It is also, you can write here V upon I is equal to R. R is a constant. ठीक है. नाउ अब क्या एक अलग अनदर ओम्स लॉ का डिफिनेशन आ जाता है यहाँ पे. वो डिफिनेशन क्या होगा, if the physical properties is remain the same of the conductor, then applied across the voltage, potential voltage across the conductor and current, the ratio of voltage and conductor is constant. ये भी हो जाएगा, मीन्स V and I का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, दैट इज ओम्स लॉ. ठीक है. Now unit of resistance, what is the unit of resistance? Unit of resistance, this is important. Unit of resistance, R is equal to V upon I. R is equal to V upon I. Then V is a potential difference or measured in a volt, which volt, and I is a ampere. It is volt per ampere, or it is also called ohm. It is also called ohm, which is represented by a Greek symbol. It is like this, E. Okay, this is a ohm, symbol of ohm. इस तरीके से आपका ए ओम हुआ. ठीक, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या हो जाएगी, वोल्ट पर एम्पियर और ओम. नाउ ओम्स लॉ को कैसे वेरीफाई करेंगे. ओम्स लॉ तो हमने बता दिया ना, V proportional to I और V upon I is equal to constant, मीन्स V और I का जो रेशियो होता है कांस्टेंट होता है. इस ओम्स लॉ को वेरीफाई करने के लिए आपको प्रैक्टिकली वेरीफाई कर सकते हैं कि अ कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस R, एक रेजिस्टेंस R ले लेते हैं, एंड एमीटर अ वोल्ट मीटर connected in a circuit. How to connect? See here, इलेक्ट्रिक डायग्राम क्या होगा इसका, ये वायर है, इसमें एक बैटरी, इस तरीके से बैटरी लगा रहे हैं, मीन्स 2 और मोर सेल्स होंगे तो बैटरी बनेगा. हमने यहाँ पे सपोज 3 सेल लगा लिया, दिस इज द बैटरी. और इसके आगे आपको बताया था क्या होता है, रिहोस्टेज यूज कर रहे हैं. रिहोस्टेज का वर्क क्या है, जो आपके अकॉर्डिंग पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कराएगा. ये रिहोस्टेज हुआ.
रियोस्टेज का सिंबल ऐसे था, यहाँ पे एक टैपिंग करते हैं, ये एरो होता है, इस तरीके से रियोस्टेज है। ठीक, ये रियोस्टेज लगा दिया, यहाँ पे आप इसको रियोस्टेज। अब इसमें यहाँ पे क्या लगाते हैं, एक की लगा दीजिए, प्लग की, जैसे आपके अकॉर्डिंग व्हेनेवर आपको जब जरूरत हो करंट फ्लो कराओ और जब कहो करंट स्टॉप कर दो। एक रेजिस्टेंस से आप कनेक्ट कर देते हैं। ठीक, रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं और यहाँ पे एक अमीटर, अमीटर का वर्क क्या है, करंट को मेजर करना। या मीटर कनेक्ट करके इस तरीके से सर्किट को कंप्लीट करते हैं। ठीक, और ये जो रेजिस्टेंस यूज किया है आर, इसके क्रॉस क्या लगाते हैं, एक वोल्ट मीटर जो वोल्टेज को मेजर करता है। यहाँ पे एक चीज ध्यान देना है कि देखो वोल्टेज आपका पैरेलल में है और अमीटर किस में है, सीरीज में है ना। वोल्टेज किस में है, पैरेलल में, और अमीटर सीरीज में है। ठीक, अब इसमें देखो फ्लो ऑफ करंट क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ करंट, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है। तो हमने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन तो इधर क्यों मूव करेगा, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल है, ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। तो इसके अपोजिट क्या होगा, ये करंट का डायरेक्शन, इस तरीके से करंट फ्लो होगा। ये पॉजिटिव टर्मिनल तो ये भी पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव, इस तरीके से करंट फ्लो होगा। ये आपका ये भी क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव और पॉजिटिव, और इस तरीके से आपके सर्किट कंप्लीट हो जा रही है। सपोज इसमें करंट जो फ्लो हो रहा है वो हाई फ्लो हो रहा है। ठीक है, रियोस्टेज है, ये आपका बैटरी है। ठीक, ये पॉइंट पी एंड दिस पॉइंट इज क्यू। इसमें कुछ चीजें आपको प्रिकॉशन लेनी है। प्रोसीजर क्या करना है कि कनेक्ट द वेरियस कंपोनेंट्स एज सोन इन ए फिगर। ओके, क्लोज द की, शो द करंट बीइंग टू फ्लो इन द सर्किट। जब तक आप की को क्लोज नहीं करेंगे करंट फ्लो नहीं होगा। नाउ मूव द नॉब ऑफ द रियोस्टेज, रियोस्टेज के नॉब को मूव करिए एंड देन द करंट इन द सर्किट इंक्रीज। ठीक, इस तरीके से आप टेबल बना लो। टेबल में क्या होगा, एक में वोल्टेज लिखो, ओके, वोल्टेज, एंड सेकंड में क्या होगा, करंट आई। वोल्टेज को पोटेंशियल डिफरेंस, ये हो गया पीडी, दिस आल्सो सेड पीडी, पोटेंशियल डिफरेंस, एंड इज करंट, एंड नाउ V by I, here रेशियो V अपॉन I। ठीक है, नाउ अब एक्सपेरिमेंट आपको करना, सीरियल नंबर 1। आपने क्या किया, सपोज करते हैं इस रियोस्टेज को इंक्रीज कर, स्लाइडली मूव करा रहे हो, तो रियोस्टेज को जब मूव कराओगे तो करंट की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। रियोस्टेज को मूव कराओगे तो क्या होगा, करंट की वैल्यू बढ़ेगी। अब करंट की वैल्यूज जब रियोस्टेज बढ़ाने से वोल्टेज की वैल्यू इंक्रीज करेगी। सपोज दैट हमने रियोस्टेज स्लाइड कराया, इधर की ओर कराओगे तो नंबर ऑफ ए वायर्स एक तरीके से रेजिस्टेंस होंगे, इधर करोगे तो वोल्टेज जो पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा और इधर की ओर बढ़ेगा। हमने इसको इधर किया, अब वोल्टेज मीटर में हमने वोल्टेज को मेजर कर लिया, तो आज सपोज दैट 2 वोल्ट है, कितना है 2 वोल्ट, पोटेंशियल कितना, पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट। दैट ए टाइम आपने यहां से क्या देखा, करंट, सपोज दैट करंट का जो फ्लो है 4 एम्पियर, 2 वोल्ट पे करंट कितना फ्लो कर रहा है, 4 एम्पियर। नाउ सेकंड स्टेप में आपने क्या, रियोस्टेज को और पीछे किया, वोल्टेज की वैल्यू को इंक्रीज किया, यहां 4 किया, करंट आ गया 8 एम्पियर। ठीक है, फिर आपने सिमिलरली आप फिर क्या कर रहे हो, यहां पे किया 2 4, फिर 80 किया, यहां पे हमने देखा 16 एम्पियर आ गया। ये एक्सपेरिमेंटल है, आप जब करोगे तब आपको समझ में आएगा। तो यहां पे रेशियो निकालो, 2/4 व्हाट विल कम, 1/2, 4/8 दिस विल कम 1/2, एंड 8/16 इट विल कम 1/2। मीन्स ये रेशियो क्या है, कांस्टेंट है, V by I इक्वल टू कांस्टेंट, ये रेशियो कांस्टेंट है। अब आप कहोगे सर आपने ये 2 और 4 ले लिया, 4 8 ले लिया, 8 16 लिया, अपने अकॉर्डिंग ले रहे हो। ये अपने अकॉर्डिंग हम आपको यहाँ पे समझाने के लिए रहे हैं, बट जब आप पूरा ये सर्किट तैयार कर लेते हो ना, सर्किट तैयार करके और इस तरीके से प्रैक्टिकल करोगे, उस समय आप देखोगे यहाँ पे जो भी रेशियो मिलेगा, जो भी करंट की वैल्यू आएगी, उसी के रिस्पेक्ट में जो भी पोटेंशियल क्रॉस दोगे उसी के रिस्पेक्ट में आपको करंट मिलेगा। सेकंड एक्सपेरिमेंट जब करोगे तो उसी रेशियो में, जो रेशियो हम यहाँ फाइंड कर रहे हैं ना, आपको भी वही रेशियो फाइंड होगा। बस एक चीज, कुछ चीजों का यहाँ पे ध्यान रखना है कि ज्यादा देर तक करंट ना हो,
और एक्सेस करंट फ्लो ना हो, बिकॉज अगर एक्सेस करंट और बहुत टाइम तक, लॉन्ग टाइम तक करंट फ्लो होगा तो टेम्परेचर विल बी इंक्रीज ऑफ दिस रेजिस्टेंस। और यू नो कि ओम्स लॉ में क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी रिमेन्स कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो फिजिकल प्रॉपर्टीज कांस्टेंट नहीं है। अब आपको क्या करना है कि जो वैल्यूज मिल जा रही हैं, तो एक तरीके से कोऑर्डिनेट मिल गया, 2-4 का कोऑर्डिनेट मिल गया, 4-8 का कोऑर्डिनेट मिल गया, 8-16 का कोऑर्डिनेट मिल जा रहा है ना। अब इस कोऑर्डिनेट को आप क्या करोगे ना, ग्राफ पेपर में प्लॉट करो इस तरीके से। ये आप ग्राफ पेपर करते होगे, ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है, वाई एक्सिस। इस तरीके से ग्राफ पेपर पे जब प्लॉट करोगे, एक एक्स एक्सिस लोगे और एक वाई एक्सिस, इस पे आप वोल्टेज ले लो और इस पे करंट, वाई एक्सिस पे करंट ले लो। यहां पे देखो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 एक्सेट्रा। इधर 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20। ओके, अब ग्राफ प्लॉट करना है 2 पे 4, 2 and 4 यहां पे मिलेगा, जिस कोऑर्डिनेट 2 and 4 पॉइंट ए, सेकेंड 4 और 8, 4 and 8, वाई एक्सिस पे 8, 4 अगर एम्पियर करंट वोल्टेज है तो करंट कितना है, 8 एम्पियर, दिस इज पॉइंट बी। एंड 8 वोल्ट पे करंट विल बी 16, 8 एंड करंट इज 16, दिस इज पॉइंट सी। अगर ये तीनों पॉइंट्स को अगर आप ऐसे मिलाते हो, दिस अ स्ट्रेट लाइन, क्या बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन है जो ओम्स लॉ को रिप्रेजेंट करता है। स्ट्रेट लाइन तभी होगा v अपॉन आई, क्या होगा इसका, कांस्टेंट होगा। तो ये ग्राफ जो, अगर आपको इस तरीके से ग्राफ मिल जाता है तो आपका ओम्स लॉ का वेरीफाई हो जाता है। अगर ग्राफ नहीं मिलेगा तो ओम्स लॉ वेरीफाई नहीं होता है। एक्सपेरिमेंटली करेंगे, डेफिनेटली गॉट अ स्ट्रेट लाइन। रेजिस्टेंस आर, unit of resistance is a ohm and R is equal to V upon I. Now what is the definition of 1 ohm? If V is equal to 1 volt and I is equal to 1 ampere, then R is equal to 1 ohm. तो अब यहाँ पे डिफिनेशन कैसे बनाएंगे, डिफिनेशन क्या होती है, 1 ohm की डिफिनेशन होगी, if 1 volt potential difference across conductor makes 1 ampere current to passing, then okay resistance will be 1 ohm. समझे, if 1 volt potential and 1 ampere current, अगर उसके क्रॉस 1 वोल्ट, कोई कंडक्टर उसे क्रॉस 1 वोल्ट अप्लाई किया गया है और उसमें करंट 1 एम्पियर फ्लो हो रहा है, देन उस वायर कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होगा 1 ओम हो जाएगा। ठीक है, नो कॉज ऑफ रेजिस्टेंस, ये जो रेजिस्टेंस होता है इसका कॉज क्या है, कॉजेज ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का कारण क्या है। देखो रेजिस्टेंस अगर ऐसे देखा जाए तो रेजिस्टेंस होता है क्या है, रेजिस्टेंस इज अ बैरियर इन द पाथ ऑफ करंट। करंट के रास्ते में जो बैरियर होता है, जो स्टॉपर का काम करता है, दैट इज कॉल्ड अ रेजिस्टेंस। अपोज टू द फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू द कोलिजन विथ आयंस इन अ कंडक्टर इज नोन एज अ रेजिस्टेंस। ठीक है, अब यहां पे देखो, अगर एक कंडक्टर की बात करो, एक कंडक्टर है, एक वायर लिया, तो इस वायर में क्या होता है, इस वायर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक, इस वायर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन के बाद इसके अंदर एटम्स और आयंस भी होते हैं। क्या होते हैं, आयंस। जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करना शुरू करता है या इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो आयन से कोलाइड होता है, इनका कोलिजन होता है, वो आपस में टकराते हैं, जिससे टकरा के ये आगे की ओर बढ़ नहीं पाते हैं। तो ये आयंस ही हैं, क्या है, एक तरीके से रेजिस्टेंस का वर्क कर रही हैं। ठीक, अब ये टकराते हुए एक आपस में टकरा कर रुक जा रहे हैं, या जब इसके क्रॉस एक हम वोल्टेज लगा दें ना, इसके अराउंड वोल्टेज लगा दें, तो जो ये वोल्टेज होगा ना, ये वोल्टेज के ड्यू टू द वोल्टेज ये क्या होगा, एक तरफ मूव करने लगते हैं। तो अभी मोशन आए तो तब भी अवेलेबल होते हैं इसके अंदर, एटम्स तब भी होंगे। तो ये क्या होते हैं, एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी या वेरी स्लो वेलोसिटी, एक वेरी स्लो स्पीड से इलेक्ट्रॉन मूव करने लगते हैं।
तो आयन से जो कोलिजन हो रहा है ना, फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ड्यू टू द कोलिजन विद आयंस, आयन से जो है टकरा कर इनका ये टकराने के बाद ये जो रुक जा रहे हैं या इनको आगे बढ़ने में मुश्किलें आ रही है, यही क्या है, रेजिस्टेंस है। ठीक है। एंड नेक्स्ट टॉपिक, फैक्टर इफेक्ट द रेजिस्टेंस। विच फैक्टर इफेक्ट द रेजिस्टेंस of the conductor? Now first is the resistance is directly proportional to the length of the wire. Resistance is directly proportional to the length of the wire. Okay, first thing, resistance is directly proportional to the length of wire, means R. If the resistance of wire is R and length of wire is L, then R is directly proportional to L. Okay, means जितना लेंथ वायर की लेंथ बड़ी होगी, रेजिस्टेंस उस वायर का उतना ही ज्यादा होता है। फर्स्ट फैक्टर। सेकेंड इज resistance is directly resistance of wire या resistance of the conductor, resistance of the conductor is inversely proportional to the cross section area of the wire, is inversely proportional to the cross section area of wire. Okay, means R is inversely proportional to 1 by A, where R is a resistance of conductor and A is a cross section of wire. क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर क्या होता है, देखो इसको समझ लो, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है बच्चों में। जब क्लास में भी पढ़ाते हैं ना, तो बच्चों में बहुत सारा क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर, क्या होता है। तो क्रॉस सेक्शन, जैसे ये देखो, ये आपका मार्कर है ना, ये जो पॉइंट है, ये इसका एरिया, इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया। या यूं कर लो कि जो वायर की मोटाई होती है वो होता है क्रॉस सेक्शन एरिया। मीन्स अगर ये वायर है तो इसका ये जो पोर्शन है, इसका जो एरिया होगा, दिस इज कॉल्ड अ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर। ठीक है, मीन्स वायर जितना क्रॉस सेक्शन एरिया रेजिस्टेंस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मीन्स अगर ए इंक्रीज करेगा तो ए डिक्रीज करेगा, एंड रेजिस्टेंस डिक्रीज कब करेगा, जब उसका क्रॉस सेक्शन एरिया इंक्रीज करेगा। मीन्स वायर जितना मोटा लेंगे, ओके, वायर जितना मोटा लेंगे उसका रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। रेजिस्टेंस बढ़ाना है तो लेंथ इंक्रीज करेंगे, रेजिस्टेंस को कम करना है तो उसकी विड्थ, उसकी मोटाई को कम करेंगे। थर्ड है नेचर ऑफ मटेरियल। थर्ड क्या है, इफेक्ट ऑफ द नेचर ऑफ मटेरियल। इफेक्ट ऑफ द नेचर ऑफ द मटेरियल। जो एक अनदर फैक्टर है थर्ड रेजिस्टेंस का, वो क्या होते हैं कि अलग अलग नेचर का अगर मटेरियल है तो उसका रेजिस्टेंस अलग अलग होगा। देखो सिल्वर है आपका, सिल्वर, अगर सिल्वर लिया, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, तीन चीजें, सिल्वर है, कॉपर है, तीनों मेटल है, बट तीनों की कंडक्टिविटी अलग होती है। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस जो इसमें होगा इन तीनों में, एल्यूमिनियम का ज्यादा होता है, कॉपर का कम होता है, सिल्वर का अलग होता है। मीन्स ये आपका ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर में रेजिस्टेंस मेटल्स लिखे गए हैं। तो इफेक्ट ऑफ द नेचर, अलग अलग अगर मेटल है तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, अलग अलग होगा। एंड लास्ट, इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर। फोर्थ, इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर। टेम्परेचर में क्या होता है कि अगर किसी कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी,
रेजिस्टेंस बढ़ेगा। अगर किसी कंडक्टर का टेम्परेचर हम इंक्रीज करेंगे तो उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है। हाउ होता क्या है कि जो भी कंडक्टर है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसमें आयंस होते हैं। जब इसके टेम्परेचर को हम इंक्रीज करेंगे तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, टेम्परेचर से उनकी एनर्जी इंक्रीज करेगी, जिनसे उनका मोशन जो होता है वो बढ़ जाएगा। जब मोशन बढ़ जाएगा तो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में वो मूव करने लगेंगे। जो पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में वो मूव कर रहे थे, अब वहां पे क्या होगा, वहां एक तरीके से टेम्परेचर बढ़ाने पे वहां पे एक प्रॉब्लम क्रिएट होगी। जब डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करेंगे, यानी एक डायरेक्शन में मूव करने में उनको प्रॉब्लम हो रही है, तो वहां पे जब अब एक डायरेक्शन में जा नहीं रहे मीन्स जो फ्लो ऑफ चार्जेस क्या होगा, स्लो हो जाएगा। फ्लो ऑफ चार्जेस स्लो होगा तो करंट भी क्या होगा, स्लो हो जाएगा। अब करंट स्लो तभी होगा जब रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा। मीन्स अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस भी क्या होगा, रेजिस्टेंस भी क्या कर जाएगा, ये इंक्रीज कर जाएगा। रेजिस्टेंस विल इंक्रीज। है समझ में दिस। अगर आप नेक्स्ट टॉपिक और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, अभी आपने देखा था कि रेजिस्टेंस इज डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर and inversely proportional to cross section area of the wire. Equation 1 and equation 2. From equation 1 and 2, from equation 1 and 2, combine this both equation, then R is proportional to L by A. As previous, whenever you replace the sign of proportionality, you have to here use constant variable. Now use here a specific type constant variable is a rho L by A. It is called a rho. Like this is symbol like this, and this is a rho. Okay, it is a read by rho. Oh, now rho, what is a rho here? Rho is a constant of proportionalities where rho is a constant of proportionality. ठीक, rho is a constant of proportionalities and it is also called it's also called resistivity or specific resistance. Resistivity or specific resistance. Okay, this is, you can write here also rho is equal to R A by L. Rho is equal to R A by L means resistivity is equal to resistance cross section area upon wire upon length of wire. Okay, now what is the unit? Unit क्या होगी इसकी? Unit of resistivity, unit of resistivity क्या हो जाएगी बेटा? Here R is equal to, if suppose A is equal to 1 meter square and L is equal to 1 meter. A is equal to 1 meter square and L is equal to 1 meter. Then rho is equal to R. Rho is equal to R. अभी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की डिफिनेशन का क्या बनेगी? द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर ऑफ ए यूनिट लेंथ. द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर. द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर a unit length and unit area of wire is equal to the specific resistance. Means जितना अगर इसका यूनिट लेंथ कर दिया जाए और यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया कर दिया जाए तो उसका जो रेजिस्टेंस होगा उस वायर का उसके स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के इक्वल होगा. ये हो जाएगा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. अब ये क्या कर, अदर वर्ड्स में अगर हम देखें तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है, कैसे, हाउ टू डिफाइन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. ये अगर एक क्यूब ले लो, ठीक, हमने एक क्यूब सपोज किया इस तरीके से, एक क्यूब है आपका,
क्यूब, जिसका आपने लेंथ 1 मीटर, विड्थ 1 मीटर और इसका ये 1 मीटर, सब सारी लेंथ विड्थ हाइट सब क्या है 1 मीटर है। तो रेजिस्टिविटी की डिफिनेशन क्या होगी, या रेजिस्टिविटी को हाउ और कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं। इन अदर वर्ड्स, रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ cubical conductor of 1 meter side, cubical conductor of 1 meter side to flow of current across the opposite face of the conductor. To flow of current across the opposite face of the conductor. This is the another definition of resistivity. Okay. Here a numerical, a cylinder of a material is 10 centimeter long and has a cross section of 2 centimeter square. If its resistance along the length be 20 ohms, what will be its resistance? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं। तो आपको क्या करना, फर्स्ट मैंने क्या बताया, फर्स्ट वी हैव टू व्हाट एवरीथिंग विच हैज गिवन इन क्वेश्चंस, आप उसको लिख लो और क्या पूछ रहा है, व्हाट आस्किंग दिस क्वेश्चन, उसको भी आप लिख लो और इससे बहुत आसान हो जाए क्वेश्चन। जैसे देखो क्या क्या दिया इस पे, फर्स्ट लेंथ दिया हुआ है, लेंथ कितना दिया है, लेंथ इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ओके, लेंथ इज 10 सेंटीमीटर। क्रॉस सेक्शन एरिया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्रॉस सेक्शन एरिया इज 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन ए इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड नेक्स्ट थिंग, लेंथ बी 20 ओम, resistance along the length be 20 ohm. 20 ohm, what is this? Is resistance 20 ohm. Length, cross section areas and resistance, ये तीन चीजें दी गई है। और क्या पूछ रहे हैं क्वेश्चन, what will be its resistivity? Resistivity means रो, आपसे रो पूछा जा रहा है। तो अभी जो टॉपिक पढ़ा है उसी टॉपिक से रिलेटेड है कि R इक्वल टू रो L बाई ए, R is equal to रो L by A, मीन्स रो आपको रो निकालना है, देन रो इज इक्वल टू R A by L। ओके, R A by L, R क्या है 20 ओम, A कितना है 2 सेंटीमीटर, L 10 सेंटीमीटर, 10 टू जा 2 times 2 टू जा 4 ओम सेंटीमीटर और 0.04 ओम मीटर, 0.04 ओम मीटर। एक चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आई थिंक मिस हो गया, आपसे एक चीज होता है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। अक्सर ये पूछा जाता है क्वेश्चन, व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी की यूनिट्स क्या होती है, किसकी होती है, ओम, मीटर और ओम सेंटीमीटर। आप इसको याद रखिएगा, ओम मीटर या ओम सेंटीमीटर। ओके, वैसे वन थिंग आपको याद, इसमें जो भी टॉपिक्स पढ़ाई जा रही हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, आपके कॉन्टेक्ट से रिलेटेड है। और जब टॉपिक एक कंप्लीट होता है तो उसके बाद जो चीज आती है उसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके आप रखिए। जो भी स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो जो हम आपके लिए लेके आएंगे, उस वीडियोस में इसके आगे के टॉपिक्स होंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस सीरीज एंड पैरेलल, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, सेकेंड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड पावर ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट्स, उससे रिलेटेड जो भी अप्लायंस है उसके बारे में बताए जाएंगे, इलेक्ट्रिक पावर, उसके बाद कॉमर्शियल यूनिट ऑफ करंट, ये सारे टॉपिक्स हैं और ये टॉपिक्स भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। एंड उसके बाद आपको एनसीईआरटी से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स है, जो भी एक्सरसाइज है, उस एक्सरसाइज कराई जाएगी। सो कीप वॉचिंग दिस वीडियो एंड लाइक, शेयर एंड ऑल्सो कमेंट इट। थैंक्स।